नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक हम बात करते हैं कि सिंगुलर से कोई चीज को, किसी थिंग को, किसी भी चीज को सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। इससे पहले हम वीडियो में बात कर चुके हैं कि हमारा सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। तो सिंगुलर मतलब एक वचन। एक वचन क्या होता है? जब किसी एक वस्तु की या किसी एक प्लेस की या किसी एक जानवर की, किसी भी एक चीज की जब वहां पर बात होगी तो वो हमारा सिंगुलर होगा। लेकिन इसी का अपोजिट मतलब जो हमारा प्लूरल क्या होगा, प्लूरल एक से अधिक जो भी हमारे थिंग होंगी, कोई हमारा प्लेस होगा, कोई भी हमारा जो है एनिमल्स होगा, वो हमारा हो जाएगा प्लूरल। मतलब अगर कोई चीज सिंगल है तो वो हो जाएगा हमारा सिंगुलर नाउन, और जो भी नाउन हमारे दो से एक से अधिक है वो हमारा हो जाएगा प्लूरल नाउन, वो हो गया हमारा प्लूरल नाउन। तो आप बात करते हैं, कुछ हमारे पास सेंटेंस में आएंगी जो है नाउन सिंगुलर, लेकिन उनको हमको प्लूरल बनाना होगा। और कुछ प्लूरल आएंगे उनको हमें सिंगुलर बनाना होगा। तो वो कैसे करते हैं, इसके कुछ नियम है, वो आप देख लीजिए। कि जो हमारा फर्स्ट नियम है, यस जोड़कर, मतलब किसी नाउन को हम एस जोड़कर प्लूरल बना सकते हैं। कौन कौन सी नाउन होती हैं? जिन नाउन के अंत में ई, जिन नाउन के अंत में ए आता हो, या फिर ई आता हो, या डबल ई आता हो, या फिर ए वाई आता हो, या फिर ई वाई आता हो, या ओ वाई आता हो, या फिर डबल ओ आता हो, तथा कॉन्सोनेंट होता हो, उसमें एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। तो जिन भी चीजों में ये सारे वर्ड आएंगे, वो भी लास्ट में, ठीक, उसमें हम कॉन्सोनेंट लेकिन वो हो, तो उसमें हम एस जोड़कर उसको हम क्या करते हैं, प्लूरल बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिखा बनाना, तो बनाना में देखिए ये है ना, तो यहाँ पर अंत में ए आया, तो ये में हम क्या करेंगे, यस जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमने यस जोड़ दिया, तो ये क्या हो गया हमारा बनानास। बनाना को मैंने प्लूरल बना दिया, ये हो गया बनानास। जैसे हॉर्स, तो एच ओ आर एस ई, तो लास्ट में ई आया, ठीक है, तो लास्ट में ई आया, तो ये हमें इसको प्लूरल बनाना है, तो इसमें यस जोड़ देंगे, तो हॉर्स का हो जाएगा हॉर्सेस, ठीक है। फिर बात करते हैं ट्री, तो टी आर डबल ई, ट्री, ट्री मतलब हो गया हमारा पेड़, तो ट्री में डबल ई आया, तो डबल ई आया, तो इसको हमने क्या किया, डबल ई के जगह डबल ई में हमने एस जोड़ दिया, तो हो गया हमारा ट्रीज, ठीक है। तो ट्री का हमने बना दिया ट्रीज, एस जोड़ के हमने क्या बना दिया इसको, प्लूरल। डे, डे मतलब दिन। इसमें क्या हुआ, लास्ट में वाई है, वाई हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो उसमें क्या किया मैंने, यस जोड़ दिया, ठीक है। तो यस मैंने जोड़ा, तो फिर हमारा क्या बन गया, वो प्लूरल बन गया। तो डे का हमारा क्या हो गया, डेज। मतलब बनाना को मैंने प्लूरल बनाया बनाना, हॉर्स का हॉर्सेस, ट्री का ट्रीज, एंड डे का हमारा हो गया डेज। क्या होता है जब ए हो, ई हो, या फिर डबल ई हो, या ए वाई हो, ई वाई हो, ओ वाई हो, या फिर डबल ओ हो, तथा कॉन्सोनेंट हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, यस जोड़कर उसको हम प्लूरल बना देंगे। फिर बात करते हैं सेकंड रूल की। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल में हम अब कुछ नाउन होंगे जिसमें हम ई यस जोड़कर उसको प्लूरल बनाएंगे। कैसे, कौन कौन से वो नाउन होंगे? तो जिन नाउन के अंत में यस, एस एच, सी एच, एस एस, जेड ओ एक्स आएंगे, उसको हम क्या करेंगे, ई एस जोड़कर उसको हम प्लूरल बना देंगे। क्या, यस डबल एस, या फिर सी एच, या फिर एस एच, या जेड, या फिर ओ, या फिर एक्स आएंगे, उसको हम कैसे बनाएंगे सिंगुलर को, प्लूरल ई एस जोड़कर। जैसे हमारा हुआ एग्जाम्पल में बस, ठीक, तो बस में हमारा लास्ट में आया यस, तो यस यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम ई एस जोड़ेंगे, तो ई एस जोड़ के हमने क्या बना दिया इसको, बसेस, ठीक है। ऐसे आया एग्जाम्पल ग्लास, अब ग्लास में क्या हुआ, डबल एस आया, क्या यहाँ डबल एस है, हाँ है, तो इसमें क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे, ना कि यस जोड़ेंगे। तो ई एस इसमें जोड़ देंगे तो ग्लास का हो जाएगा ग्लासेस। फिर हमारा है बंच, अब बंच में सी एच आया, तो सी एच आया, तो इसमें हम क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे, तो बंच का क्या हो जाएगा, बंचेस, ठीक है। फिर मैंगो, मैंगो में लास्ट में क्या आ रहा है, ओ मतलब ये देखो ओ बीच में आ रहा है, तो वो जहां भी आएगा उसमें हम क्या करेंगे, लास्ट में ई एस जोड़ देंगे, तो क्या होगा, मैंगो का मैंगोज हो गया, ठीक है। जिन भी नाउन के अंतर्गत यस हो, या फिर एस एस हो, या फिर सी एच हो, या फिर एस एच हो, या फिर जेड हो, या ओ हो, या एक्स हो, वहां पर हम क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे, वो हमारा सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। फिर हम बात करते हैं हमारे थर्ड रूल की। थर्ड रूल में क्या है, थर्ड में क्या है, आई ई एस जोड़कर हम किसी नाउन को प्लूरल बनाते थे। फर्स्ट नियम में हमने यस जोड़कर प्लूरल बनाया, सेकंड में ई एस जोड़कर बनाया, अब थर्ड में क्या करते हैं, आई ई एस जोड़कर प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। तो जिन नाउन के अंत में वाई होता है तथा वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट होता है, उनमें वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं, वो हमारा प्लूरल हो जाता है। सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो लास्ट में क्या होगा, वाई होगा,
वाई को हटा के हम आई एस जोड़ देंगे। जैसे हमारा हुआ लेडी, ठीक है, तो लेडी इस ये जो हमारा डेफिनेशन लिखी थी कि अंत में वाई है, तो क्या वाई है? हाँ जी वाई है। फिर वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, तो वाई से पहले कॉन्सोनेंट, डी हमारा क्या है? वोवेल है कि कॉन्सोनेंट है? तो डी हमारा है कॉन्सोनेंट। तो डी हमारा कॉन्सोनेंट है, लास्ट में वाई है, इसलिए हम वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे। तो लेडी का हमारा हो जाएगा लेडीज, ठीक है। फिर बात करते हैं बेबी। तो बेबी में हमारा लास्ट में क्या है? वाई है। वाई क्या है? कॉन्सोनेंट है। अब कॉन्सोनेंट वाई है, लेकिन वाई से पहले कौन सा है? कॉन्सोनेंट है कि वोवेल? तो ये भी कॉन्सोनेंट है, तो ये कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के बाद हमारा वाई है, तो इसमें वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे, तो ये बेबी का हो जाएगा बेबीज। उसके बाद में बात करते हैं सिटी। अब सिटी में क्या है? सिटी में लास्ट में वाई आया, ठीक है, थर्ड से मिल रहा है, लेकिन वाई से पहले क्या वोवेल है या कॉन्सोनेंट? तो टी हमारा क्या है? टी हमारा वाई कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट है तो वाई हटाकर आई एस जोड़ देंगे, तो सिटी का हमारा हो जाएगा सिटीज। फिर बात करते हैं स्टोरी। ठीक है, स्टोरी क्या है? वाई इसमें लास्ट में आया, ठीक है, ये रूल मिल रहा है, लेकिन वाई से पहले क्या कॉन्सोनेंट है कि वोवेल? तो आर हमारा है कॉन्सोनेंट, तो आर हमारा कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देंगे, तो स्टोरी का हो जाएगा स्टोरीज। ठीक है, तो इस नियम में क्या हो? लास्ट में नाउन के लास्ट में वाई हो, लेकिन वाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट हो, तभी हमारा आई ई एस जोड़ेगा, लेकिन वाई हट जाएगा। ठीक, फोर्थ नियम में हमारा फोर्थ रूल क्या कहता है कि कुछ नाउन होते हैं जो नाउन के अंदर जो है वोवेल को हम बदल कर प्लूरल बना देते हैं, जैसे कि हमारा मैन। अब मैन के अंदर क्या था? मैन की स्पेलिंग एम ए एन, तो ए हमारा क्या? ये हमारा क्या है? ए हमारा है वोवेल, तो वोवेल हमारा ए है। अब इसको मैंने प्लूरल बनाना हुआ तो मैंने कर दिया मैन, तो मैन, अब यहाँ पर ए था, यहाँ पर ई हो गया, यहाँ वोवेल ए था, यहाँ वोवेल ई हो गया, तो वोवेल यहाँ पर चेंज हुआ, इसलिए मैन का मैन हो गया, और यहाँ पर सिंगुलर था, ये हो गया प्लूरल। ठीक है, तो जहां पर भी हम वोवेल को चेंज कर कर अपना कोई चेंज करते हैं, वो हमारा क्या बन जाता है? प्लूरल। जैसे है माउस, एम ओ यू एस ई, तो माउस का मैंने क्या किया? ओ हमारा क्या था? ओ और यू, ओ यू हमारा क्या था? हमारा वोवेल था, तो इसको मैंने माउस का कर दिया माइक, तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ? वोवेल चेंज हुआ। ठीक है, फिर बात करते हैं ओमेन। ओमेन का हमारा डब्ल्यू ओ एम ए एन, तो हमारा ओमेन का मैंने भी इसकी वोवेल को चेंज किया, मतलब ए को मैंने चेंज करके ई में परिवर्तित कर दिया, तो ओमेन का बन गया ओमेन। तो ओमैन का बना ओमेन, तो इसमें क्या हुआ? वोवेल चेंज हुआ। जैसे फुट, फुट, अब फुट का मैंने कर दिया वोवेल ओ को चेंज करके डबल ई, तो फुट का हमारा फीट, ये हमारा सिंगुलर हो गया, ये हमारा प्लूरल हो गया। और फिर है टूथ, टी डबल ओ टी एस, इसमें भी मैंने डबल ओ को हटा के डबल ई कर दिया, टूथ का मैंने टीथ कर दिया, ये सिंगुलर था, ये प्लूरल हो गया। तो इसमें क्या होगा? नाउन में हम वोवेल को चेंज कर कर अपना कोई प्लूरल बनाने के लिए हम वोवेल को चेंज कर देंगे, वो हमारा प्लूरल बन जाएगा। पांचों रूल में हम देखेंगे कि कुछ नाउन में हम क्या करेंगे? हम बी ई एस जोड़कर उसको प्लूरल बनाएंगे। बी ई एस जोड़कर किस नाउन में प्लूरल बनाएंगे? तो जिन नाउन के अंत में यफ या यफी होता है, उनमें यफ और यफी को हटाकर बी ई एस जोड़कर उसको क्या करते हैं? हम सिंगुलर से प्लूरल बना देते हैं। जैसे हमारा वाइफ, तो वाइफ में क्या हमारा यफ ई आया, लास्ट में एफ ई आया, मिल रहा है ना? तो यफ ई में हम क्या करेंगे? यफ ई को हटाकर बी ई एस जोड़ देंगे, तो मैंने वाइफ में से एफ ई हटाकर बी ई एस जोड़ दिया, तो वाइफ का वाइफ। ठीक है, और फिर हम थीप। अब थीप में क्या हुआ? एफ लास्ट में आया, तो ये मैंने क्या किया? एफ को हटाकर बी ई एस जोड़ दिया, थीप का थीप्स हो गया। ठीक है, और फिर लाइफ, लाइफ को क्या किया मैंने? एफ ई था, लास्ट में एफ ई है, तो एफ ई को मैंने क्या किया? एफ ई को क्या किया? मैंने हटाकर जोड़ दिया बी ई एस, तो लाइफ का हो गया लाइफ। ठीक है, नाइफ, नाइफ एन आई एफ ई, मैंने क्या किया? एफ ई था, एफ ई को हटाकर मैंने बी ई एस जोड़ दिया, नाइफ का हो गया नाइफ। ठीक है, फिर बात करते हैं हम रोल नंबर 6 की। उसमें क्या है कि हम कुछ नाउन को ई एन योम आर ई एन जोड़कर कुछ नाउन को क्या करेंगे? प्लूरल बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? तो उसमें हम क्या करेंगे? ऑक्स है, तो ऑक्स, ऑक्स में क्या हुआ? ऑक्स में मैंने ई एन जोड़ दिया, ऑक्स का ऑक्सन हो गया। ऑक्स, ऑक्स है ना, ओ एक्स ऑक्स, तो ऑक्स में मैंने ई एन जोड़ दिया, तो ऑक्सन हो गया, तो ऑक्स का ऑक्सन, ये हमारा प्लूरल बन गया। चाइल्ड, ठीक है, तो चाइल्ड का हमारा क्या हुआ? तो चाइल्ड में हमारा मैंने आर ई एन
मतलब मैंने REN जोड़ा, इसमें क्या था मैंने EN जोड़ा था, तो REN जोड़ा तो चाइल्ड का हो गया चिल्ड्रन, यहाँ पर ये सिंगुलर था, यहाँ प्लूरल हो गया। ठीक है। और फिर रूल नंबर 7 क्या कहता है? रूल नंबर 7 ये कहता है कि कुछ नाउन का सिंगुलर एवं प्लूरल समान होता है। कुछ नाउन सिंगुलर भी वही रूप में लिखे जाएंगे और प्लूरल भी वही रूप में लिखे जाएंगे। जैसे डियर, डियर का डियर ही रहेगा, सिंगुलर भी डियर है और प्लूरल भी डियर है। फिर है शिप, तो शिप का भी सिंगुलर है, प्लूरल से भी लिखा जाएगा। फिश का सिंगुलर भी यही है, प्लूरल भी यही है। पीपल का सिंगुलर यही है और प्लूरल भी यही है। मतलब कुछ नाउन ऐसी होती है जो सिंगुलर में भी वही रहती है और प्लूरल भी वही रहती है, बस वो कुछ चेंज नहीं होती है। तो ये थे कुछ बेसिक जानकारी है जो कि काफी हद तक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब हम किसी भी नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। अब इसमें कोई झंझट की बात है ही नहीं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैंने बताने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक करिए और प्यारा सा कमेंट करिए। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करिए। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जैसे कि हमारी अगली वीडियो कोई भी आए तो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सके। राधे राधे।